Series solutions of second order differential equations, video number 21. Solution in descending series, video number 2. Second approach. इसके पहले वाले वीडियो में सोल्यूशन इन डिसेंडिंग सीरीज का पहला अप्रोच हम लोग पढ़े थे, उसमें x इक्वल टू 1/t पुट करके असेंडिंग सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फ्रोबेनियस मेथड को ही डिजाइन किया गया है डायरेक्ट डिसेंडिंग में सॉल्व करने के लिए। दिस इज गिवन इक्वेशन, ये ट्रायल सोल्यूशन है। असेंडिंग में k प्लस m पावर लिए थे, इसमें k माइनस m लिए हैं। तो m का जो वेरिएशन करोगे तो क्या आएगा, c नॉट x टू दी पावर k प्लस c1 x टू दी पावर k माइनस 1 प्लस c2 x टू दी पावर k माइनस 2। पावर घट रहा है ना डिसेंडिंग पावर में। फिर y डैश निकालिए, y डबल डैश निकालिए, इन सबको उठा के नंबर 1 में रखेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। We get the identity. Indicial roots. Equating to 0 the coefficient of highest power. Ascending series में क्या होता है, coefficient of lowest power, smallest power. और दोनों को वर्किंग मेथड कंपेयर करिएगा तो आपको पट से याद रहेगा। जो वर्ड वहाँ पे था स्मॉलर, यहाँ पे हायर है, जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट था यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट पावर टर्म we get a quadratic equation K called initial equation. Roots of this equation are called initial roots. Recurrence relation, equating to 0 the coefficient of higher general power. Ascending series में क्या लिखे थे आप, smaller general power term, we get the recurrence relation. Value of C1, if the recurrence relation connects Cm with Cm minus 2, then the value of C1 is calculated separately. ये सब आप जानते हैं। 21वां वीडियो है, यानी शुरू से आप 20 वीडियो पढ़े हुए हैं, तब हम पढ़ा रहे हैं इसको। फॉर दिस वी इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोअर पावर। जो था हाईएस्ट पावर था ना, उससे एक कम, नेक्स्ट लोअर पावर। ये बस, और इसमें कोई क्लासेस वगैरह टाइप्स वगैरह की चर्चा नहीं दिखती है। एक इलस्ट्रेशन हम वही उठा रहे हैं जो हम फर्स्ट अप्रोच से किए थे, वही वाला फिर उठा रहे हैं, लेजेंडरी इक्वेशन का। स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप नहीं पाओगे इतनी जल्दी, क्योंकि समय बचाने के लिए अपने पढ़ने से लिखा है। इलस्ट्रेशन, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट का, तो इसको आप बंद कर दीजिए, शुरू से देखिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो किसी भी प्लेलिस्ट का शुरू से देखना शुरू करिए। इधर उधर उछल कूद के यदि देखने की बीमारी आपको है तो आप मेरे चैनल से विस्थापित कर जाए। ऐसे बच्चों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये टीचिंग है, शुद्ध प्योर टीचिंग है। सीक्वेंस में, ऑर्डर में, क्रम से 1 बाई 1 पढ़ोगे तो मैं रेशा क्लियर होगा सब्जेक्ट का। और प्रैक्टिस हम खूब करा देते हैं, इससे अधिक की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। हम सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दें, उस सोल्यूशन को आप रटें पढ़ाएं। ये गणित की पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। हमें टीचर आपको मालूम है कौन कौन से और कितने क्वेश्चन हम करा दें कि बच्चा ट्रेंड हो जाएगा। यही एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप नहीं ट्रेंड हो रहे हैं तो ये कमी आपकी है। आप विचार करिए अपने आप पे, आपने गणित पढ़ के ठीक किया है, गलत किया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। नंबर 1, लेट y इक्वल टू सिग्मा m varies from 0 to infinity Cm x to the power k minus m C not equal to 0 be trial solution. Then 1 reduces to वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश कितना होगा, सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm
k माइनस m माइनस 1 और x टू दी पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस 2x y डैश कितना होगा सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी m k माइनस m x टू दी पावर k माइनस m माइनस 1, ठीक है भाई, प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू वाई, यानी सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी m x टू दी पावर k माइनस m. Putting these in one, we get 1 से मल्टीप्लाई करो फिर एक्स स्क्वायर से करो, दो टर्म इसमें आएगा. सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अरे भैया दिमाग कहाँ चला गया, 1 में तो हम रख दिए हैं, 1 reduces to this one, implies that sigma m varies from 0 to infinity cm into k minus m into k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k minus m minus 1 और x टू दी पावर कितना हो जाएगा k minus m. दूसरे में माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2cm k minus m x to the power k minus m प्लस सिग्मा m varies from 0 to infinity n square plus n cm x to the power k minus m equals to 0. अब k minus m minus 2 पावर का इकलौता टर्म है और ये 3 है. डिसेंडिंग सीरीज में लिखना सबसे बड़ी पावर का पहले लिखिएगा. implies that sigma m varies from 0 to infinity cm k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2. फिर इसमें तीनों में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस कॉमन ले लेगा, माइनस सिग्मा m varies from 0 to infinity cm ब्रैकेट k minus m इंटू के माइनस एम माइनस 1, ये वाला हो गया. फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू के माइनस एम और फिर ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन ब्रैकेट बंद एक्स टू दी पावर के माइनस एम इक्वल्स टू 0. इसे अलग से कैलकुलेट कर लो ना, ये पूरा स्टेप बार बार उतारना पड़ेगा, 4 बार भी उतारना पड़े तो हैवी पड़ेगा ना. स्टार बना के बीच में ये अलग से k माइनस m माइनस 1 प्लस ट्वाइस k माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस n. k माइनस m को सिंगल यूनिट बना के चलेंगे, k माइनस m होल स्क्वायर, ये वाला हो गया. इसके साथ ले लिया हमने माइनस एन स्क्वायर को, माइनस k माइनस m प्लस 2 k माइनस m, ये हो गया प्लस k माइनस m और माइनस n, इनको एक साथ इसके दो फैक्टर हो जाएंगे इक्वल्स टू k माइनस m माइनस n इंटू k माइनस m प्लस n प्लस k माइनस m माइनस n इक्वल्स टू k माइनस m माइनस n कॉमन k माइनस m प्लस n
और प्लस 1, ये दो फैक्टर आ गए। k माइनस एम माइनस एन, k माइनस एम प्लस एन प्लस 1, बिल्कुल ठीक। Thus the हम लोग क्या इस समय निकालना, आइडेंटिटी, तो लिखो thus the identity is, thus the identity is sigma m varies from 0 to infinity cm k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2 minus sigma m varies from 0 to infinity cm into ये दो फैक्टर k minus m minus n k minus m plus n plus 1 x to the power k minus m equals to 0। नंबर 2, आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। अब इंडिशियल रूट्स, एक ऑब्जर्वेशन जो हम आपको अक्सर सिखाते रहे, इस क्षण एक ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए कि सिग्मा में पावर्स की शुरुआत कहां से है। पहले सिग्मा में पावर की शुरुआत है x टू दी पावर k माइनस 2 x टू दी पावर, फिर m इक्वल टू 1 रखिए, k माइनस 3 x टू दी पावर m इक्वल टू 2 रखिए, k माइनस 4 एंड सो ऑन। दूसरे सिग्मा में शुरुआत कहां से, x टू दी पावर k कामा x टू दी पावर k माइनस 1 कामा x टू दी पावर k माइनस 2 कामा x टू दी पावर k माइनस 3। ये देखो, तो ये शुरू के दो टर्म इसमें नहीं है, शुरू के दो टर्म इसमें नहीं। दो टर्म का जब अंतर रहता है तो C1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है। इसका मतलब जो पहला सिग्मा है उसको हम दो टर्म पीछे खिसका सकते हैं, यानी कि इसमें m की जगह m माइनस 2 रख सकते हैं। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस m माइनस 2 माइनस 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, k माइनस m, यही वाला पावर आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन लेने के बाद अब आप आगे बढ़िए। ये ऑब्जर्वेशन लेने से क्या क्या स्पष्ट हो जाता है, कितने टर्म का फासला है, दो टर्म इसको पीछे खिसका सकते हैं, किसको, पहले सिग्मा में, यानी पहले सिग्मा में हम m क्यू को m माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब दो टर्म का ऐसे अंतर रहता है तो C1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है। ऐसा पाया गया, देखा गया, ये सब ऑब्जर्वेशन। तो अब लिखा जाए इंडिशियल रूट्स, इंडिशियल रूट्स इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of highest power term। हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, इसमें मिलेगा m इक्वल टू 0 रखने से x टू दी पावर k, इसमें m इक्वल टू 0 रखने से पहला टर्म x टू दी पावर k माइनस 2 आएगा, x टू दी पावर k से छोटा है ना, तो हाईएस्ट इसी मिलेगा, हाईएस्ट से जस्ट एक कम भी इसी मिलेगा। The coefficient of x to the power k we get, दूसरे सिग्मा में मिलेगा m इक्वल टू 0 लेने से माइनस सी नॉट k माइनस n k प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies that k माइनस n into k plus n plus 1 equal to 0, since c naught not equal to 0 implies that k equal to n and k equal to minus n plus 1।
रिकरेंस रिलेशन, ये उल्टा लिख होता है ना, डिसेंडिंग क्रम में नहीं है। सबसे बड़ी पावर पहले इस टर्म को लिखना चाहिए था, फिर इस टर्म को, तो आप इसी में सुधार कर लो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये जो यहां माइनस लिखो इसको हटा दो। अब ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने आपको असेंडिंग वाले में ही ट्रेनिंग दी थी, सिग्मा वाला टर्म लिखते समय असेंडिंग में लिख रहा तो छोटे पावर वाला पहले लिखो, बड़े पावर वाला बाद में। अब डिसेंडिंग है तो बड़े पावर वाला टर्म पहले लिखो, छोटा वाला बाद में। उल्टा लिख दोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अब डिसिप्लिन में चलिए तो बुरा क्या है। इक्वेटिंग टू जीरो, equating to zero the coefficient of x to the power k minus m, higher general power term x to the power k minus m, we get, पहले में तो विजुअल होता है, दिखता है इसका ये कोफिशिएंट, दूसरे में खोदना पड़ता है। तो ये पहले हम बता चुके हैं आपको, पहले में m को m-2 से हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ऐसा करने से ये पावर a बन जाता है। Cm k माइनस m माइनस n k माइनस m प्लस n प्लस 1 माइनस Cm माइनस 2 k माइनस m माइनस 2, m को रिप्लेस करो m माइनस 2 से, और ये कितना हो जाएगा बगल वाला, k माइनस m की जगह m माइनस 2 रख दिया और माइनस 1, ये हो गया k माइनस m प्लस 2 माइनस 1, k माइनस m प्लस 1। कैसे कर रहा है? k माइनस m प्लस 1, ठीक, k माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? इसको भी डालना। implies that Cm equals to, ये टर्म उधर जाएगा, डिवाइडिंग लाइन, ऊपर k माइनस m माइनस 2 इंटू k माइनस n प्लस 1, नीचे k माइनस m माइनस n इंटू k माइनस m प्लस n प्लस 1, Cm माइनस 2। नंबर 3, चूंकि Cm माइनस 2 से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये C1 की वैल्यू नहीं देगा, ये फार्मूला C2 से काम करना शुरू करेगा। वैल्यू ऑफ C1 अलग से निकाला जाएगा, वैल्यू ऑफ C1, और कैसे मिलेगा? इससे एक कम पावर के कोफिशिएंट को जीरो करना, x टू द पावर k माइनस 1 इक्वेटिंग टू 0, the coefficient of x to the power k minus 1, we get, ये इसी मिलेगा किससे का, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, अगर इसको प्लस किया तो यहाँ माइनस कैसे बढ़ गया? आप हाथ लग गया। तो
k माइनस वन वाला टर्म इसी में मिलेगा, m इक्वल टू 1 रखने से, या नहीं मिलेगा, ये आ जाएगा c1 इंटू k माइनस वन माइनस m इंटू m की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, k प्लस m equals to 0 implies that C1 equal to 0 for k equal to n and k equal to minus n minus 1. k की इन दोनों वैल्यूज को इसमें रखोगे तो C1 0 आएगा। इसको मिटाए, इसका काम करना। By virtue of recurrence relation, C1 equal to C3 equal to C5 equal to C7 equal to so on, all equal to 0. Odd index वाले सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, कारण आपको सब बता चुके, कितनी बार समझा चुके क्या होगा। जैसे यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि C1 0 तो C3 भी 0 हो जाएगा। यहाँ 5 रखो तो यहाँ C3 आ जाएगा, क्योंकि C3 0 इसलिए C5 भी 0, इस तरह से सारे 0। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन k इक्वल टू n के लिए, फिर k इक्वल टू माइनस n माइनस 1 के लिए 2 बार निकालना। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखिए करिस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू n। सीरीज सोल्यूशन पे इतना बृहद काम आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है। कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक बात आपको समझा दिया, सारे कंफ्यूजन दूर कर दिया। प्राय बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है, कब हम पावर सीरीज मेथड लगाएं, कब फ्रोबेनियस का स्पेशल मेथड लगाएं, वो सब हमने आपको क्लियर कर दिया एग्जाम्पल देते हुए। तो रिकरेंस रिलेशन उठाइए फ्रॉम 3 और k इक्वल टू n इसमें रखिए, Cm बराबर हो जाएगा k इक्वल टू n माइनस m माइनस 2 n माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m इंटू माइनस m प्लस 2n प्लस 1 Cm माइनस 2। अब इसमें ज्यादा कसरत करना बेकार है, कुछ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लो। C2 बराबर m इक्वल टू 2 रखो तो हो जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 1 C2 इक्वल टू n माइनस m प्लस 2 है क्या? ये गड़बड़ाया है, कहाँ से गड़बड़ाया देख लो, पीछे देखो। Cm माइनस 2 k माइनस m माइनस ये गलत हो गया बेटा, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी हो गई। हम फिर से लिख दे रहे हैं, उसको आप चेक कर लो।
दोबारा वीडियो डालना। आइडेंटिटी आस्कत लगता है ना, आइडेंटिटी हम चेक किए थे, आइडेंटिटी आया था सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm k minus m minus n into k minus m plus n plus 1 x to the power k minus m minus sigma m varies from 0 to infinity Cm into k minus m into k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2 equal to 0। ये सही लिखे थे, मिलाए भी थे। इसके आगे यहां पे अगला टर्म बराबर हो गया। अब रिकरेंस रिलेशन जब निकालोगे तो क्या होगा, हायर जनरल पावर के गुणांक को लेना है, तो हायर जनरल पावर ये है, यानी सी एम के माइनस एम माइनस एन के माइनस एम प्लस एन प्लस 1 माइनस, इसमें m की जगह m माइनस 2 रखना है, सी एम माइनस 2 के माइनस एम प्लस 2, m की जगह m माइनस 2 रखोगे के माइनस एम प्लस 2 हो जाएगा ना, ये गड़बड़ है। और ये कितना हो जाएगा, के माइनस एम की जगह m माइनस 2 इसमें और माइनस 1 के माइनस एम प्लस 2 माइनस 1, यानी के माइनस एम प्लस 1। ये ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। सो दिस गिव्स सी एम इक्वल टू, ये उधर जाएगा, के माइनस एम प्लस 2 इंटू के माइनस एम प्लस 1 अपॉन k minus m minus n into k minus m plus n plus 1 with c m minus 2। यही रहेगा, चेक करो, k minus m plus 2 ये प्लस है, k minus m plus 1 k minus m minus n k minus m plus, अब सही, केवल यही गड़बड़ है। ठीक, अब आइए फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालें। फ्रॉम 3 k इक्वल टू n रखिए, 3 में k इक्वल टू n, सी एम बराबर हो जाएगा n माइनस एम प्लस 2 इंटू n माइनस एम प्लस 1 अपॉन n कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस 2n प्लस 1 सी एम माइनस 2। ये सही है, यही मैंने नोट किया था। ठीक है, गलती पकड़ में आ गई। n माइनस एम प्लस 2 n माइनस एम प्लस 1 माइनस m 2n माइनस m। ठीक है, नेक्स्ट C2 इक्वल टू, m की जगह 2 रखेंगे, खत्म, यह आ जाएगा n, m की जगह 2 रखा है तो n माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 2n माइनस 1 C नॉट। फिर C2 निकाल, C4 निकाल लो, C3 तो 0 ही है, m की जगह 4 रखना है, 2 माइनस 4 माइनस 2 n माइनस 2 और m की जगह 4 रखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 n माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इंटू 2n माइनस 3 C2 की ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव है, भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 C नॉट ETC। वही एग्जाम्पल उठाने का ये भी लाभ है ना कि आंसर टैली कर जाएगा, ये उसमें जो आंसर आया था उसमें भी वही आया है। 3 की जरूरत हमें फिर पड़ेगी, इसलिए उसको रहने दे रहे हैं।
नाउ y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power k minus m। k की जगह हमें n लेना है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power n minus m। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो c1 0, c3 0, c5 0, ये सब जीरो करते जाना है। तो क्या क्या बचेगा? c नॉट x to the power n प्लस c2 x to the power n minus 2 प्लस c4 x to the power n minus 4 plus so on इक्वल्स टू c नॉट x to the power n, c2 की वैल्यू नेगेटिव में था ना, माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 c नॉट x to the power n माइनस 2, c4 की वैल्यू पॉजिटिव में है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 c नॉट x to the power 4 plus so on। Replacing c naught by small a, we have y equals to a, c naught कॉमन ले लिए, x to the power n भी कॉमन ले लो, क्या क्या बचा? 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 x to the power माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 x to the power, यहाँ गड़बड़ाया देखो भाई, यहाँ पे n माइनस 4 है, x to the power माइनस 4 बचा प्लस 1। ये डिसेंडिंग पावर में है ना, x to the power n, x to the power n माइनस 2, x to the power n माइनस 4, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये सीरीज। इसको हमने लिख दिया इक्वल्स टू a इंटू यू से। सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, second independent solution corresponding to k equal to minus n minus 1। फ्रॉम 3, अब 3 में आप k की जगह माइनस n माइनस 1 लगिए, सी एम बराबर हो जाएगा माइनस n माइनस m और प्लस 1 इंटू k की जगह माइनस n माइनस 1, तो माइनस n माइनस m बचा अपॉन k की जगह माइनस n माइनस 1 माइनस m माइनस 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है, सिर्फ माइनस m बचेगा और सी एम माइनस 2 इक्वल्स टू, हम सोच रहे हर ब्रैकेट से माइनस निकालने का, तो हो जाएगा n प्लस m माइनस 1, अच्छा लगेगा, इंटू n प्लस m अपॉन m इंटू m प्लस 2n प्लस 1 सी एम माइनस 2, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, चार नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव। इसको निकाला भैया, n प्लस m माइनस 1, n प्लस m नीचे m प्लस 2 n प्लस 1 सी एम माइनस, बिल्कुल ठीक। पहला स्टार C2 इक्वल टू n की जगह 2 रखना, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 सी नॉट
ठीक, C4 इक्वल टू 4 रखिए, n+3 n+4 अपॉन 4 इंटू 2n+5 C2। फिर C2 की वैल्यू इसमें गुजरी, n+1 इंटू n+2 इंटू s+3 इंटू s+4 अपॉन 2.4 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 etc. so on. Now, y equal to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k minus m equal to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k की जगह रखना है माइनस n माइनस वन माइनस m equals to c naught x to the power माइनस n माइनस वन प्लस c2 x to the power माइनस n माइनस थ्री प्लस c4 x to the power माइनस n माइनस फाइव प्लस so on. फटाफट वैल्यू रखा जाए, इक्वल टू c नॉट x टू दी पावर माइनस n माइनस वन, c2 की वैल्यू ये है, प्लस n+1 n+2 अपॉन 2 इंटू 2n+3 c नॉट x टू दी पावर माइनस n माइनस थ्री प्लस c4 की वैल्यू n+1 n+2 n+3 n+4 अपॉन 2.4 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 c नॉट x टू दी पावर माइनस n माइनस फाइव प्लस so on. c नॉट को रिप्लेस करने जा रहे, रिप्लेसिंग c नॉट बाई b we have y equal to b x to the power माइनस n, अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस वन प्लस n+1 इंटू n+2 अपॉन 2 इंटू 2n+3 x टू दी पावर माइनस थ्री प्लस ये वाला लिख देना छोड़ा, इक्वल टू b इंटू v से ये प्लेलिस्ट पूरा हुआ। मैक्लॉरिन थ्योरम टेलर थ्योरम के उपयोग से भी सीरीज सॉल्यूशन निकाला जाता है, लेकिन चूंकि वो कहीं सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको हम छोड़ दें। अब आपको किसी बुक में मिले तो उसको अपने से पढ़ लीजिएगा, उसको नहीं हो। बियॉन्ड द सिलेबस थोड़ा बहुत तो हम झलकी दे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जो है मुसीबत में हो जाएंगे। बीएससी के बच्चे वैसे ही बेचारे, और सिलेबस से बहुत ज़्यादा उनको हम यहाँ ठूसना शुरू करेंगे तो उनके लिए अपच हो जाएगी। कंप्लीट सोल्यूशन, अगर आप हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हायर कंपटीशन के क्वेश्चन जैसे पीसीएस वगैरह के सवाल हैं वो बीएससी के ही सवाल आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्विस्टेड होता है, वो क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं। बीएससी के बच्चों को नेट के क्वेश्चन नहीं कराइए। कमेंट बॉक्स में कभी कभी कुछ लोग डिमांड करते हैं। हाँ, ये जो हमारा मटेरियल है ये आपको किसी भी कंपटीशन के लिए बैकग्राउंड का काम करेगा, धरातल बनाएगा, बेस बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा, जो कि बहुत जरूरी है।
जब आधार ही मजबूत नहीं तो आप हर कंपटीशन की अदर कंपटीशन तैयारी कर कैसे पाएंगे? कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ वन, a comma b being arbitrary constants, arbitrary constants. थैंक यू वेरी मच। जाते जाते पुनः मैं दोहरा दूँ, मेरे चैनल पर भी आपको जुड़ के रहना है तो आपको वीडियो नंबर 1 से लास्ट वीडियो तक 1 बाय 1 सब देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तब कमेंट करिए मेरे पूरे मोड पर, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ कवरिंग द एरिया, सब चीज़ पे आप कमेंट करिए। लेकिन पहला शर्त यही है, सारे वीडियोस आप क्रम से पूरा देखिए। जो उछल कूद करेंगे इधर उधर तो फिर नमस्ते।